कल यानी 18 तारीख को एनडीए गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। इस फॉर्मूला के तहत आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर, लोजपा 1 सीटों पर और बाकी बचे 68 सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी। इसी कड़ी में आजसू को जो 10 सीटें मिली है, उन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे उनकी एक लिस्ट सामने आ गई है और इन पर मुहर भी लग चुका है। बस आज किसी भी वक्त इसकी घोषणा भी हो जाएगी। हम इन 10 उम्मीदवारों के नाम के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आजसू का मुख्य मुकाबला किनके बीच होने वाला है और उन पार्टियों के प्रत्याशी भी कौन कौन हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। आजसू को जो 10 सीटें मिली हैं, उन पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और आज किसी भी वक्त उन उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम बताने से पहले आपको बता दें, एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को जो 10 सीटें मिली है, सिल्ली, ईचागढ़, गोमिया, रामगढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर है। अब इन सीटों पर किन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, इसे भी हम आपको बताते हैं। तो पहला सीट है सिल्ली विधानसभा सीट। इस सीट से सुदेश महतो खुद उम्मीदवार होंगे और अभी वर्तमान में सुदेश महतो इसी सीट से विधायक भी हैं। इस सीट से सुदेश महतो को 3 बड़े पार्टियों से सामना करना होगा। इस सीट से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं 2014 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाले अमित महतो अपनी पार्टी खत्यानी झारखंडी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो वहीं इस बार कांग्रेस भी इस सिल्ली सीट से अपना दांव ठोक रही है और इस सिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर केशव महतो कमलेश या राकेश किरण महतो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में इस बार सिल्ली से सुदेश महतो को चुनाव जीतना काफी चुनौती भरा होगा। दूसरा सीट है डुमरी विधानसभा सीट। इस सीट से आजसू के टिकट पर यशोदा देवी उम्मीदवार होगी। पिछले 2019 के चुनाव में और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद 2023 में हुए उपचुनाव में भी दूसरे नंबर पर यशोदा देवी रही थी। यहाँ उनका मुख्य मुकाबला 2 बड़े पार्टियों से होने वाला है। पहला जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से, जहां से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरा मुकाबला जेएमएम पार्टी की ओर से बेबी देवी से होने वाला है। लेकिन एक और यह भी खबर चल रही है कि जेएमएम के टिकट पर इस बार बेबी देवी की जगह उनके बेटे अखिलेश महतो, जिसे राजू के नाम से लोग जानते हैं, वह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तीसरा सीट है रामगढ़ विधानसभा सीट। इस सीट से सुनीता चौधरी आजसू की उम्मीदवार होगी। वह अभी वर्तमान में वहां से विधायक भी है। यहाँ उनका मुकाबला 2 बड़े पार्टियों से होने वाला है। पहला है कांग्रेस, जिसके टिकट पर ममता देवी चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं दूसरा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम है। हालांकि इस पार्टी से कई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है, जिस कारण से जेएलकेएम के टिकट से कौन चुनाव लड़ेगा यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। चौथा सीट है गोमिया विधानसभा सीट। इस सीट से डॉक्टर लंबोदर महतो आजसू के उम्मीदवार होंगे और अभी वह वर्तमान में वहां से विधायक भी हैं। इनका भी मुकाबला इस सीट पर 2 बड़ी पार्टियों से होने वाला है। पहला है जेएमएम, जिसके टिकट पर बबीता देवी को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी संभावना है। तो वहीं दूसरा है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम। हालांकि इस सीट से भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए। पांचवा सीट है ईचागढ़ विधानसभा सीट। इस सीट से हरेलाल महतो आजसू के उम्मीदवार होंगे। 2019 के चुनाव में यह दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ उनका मुख्य मुकाबला जेएमएम से होने वाला है। इस बार जेएमएम से सविता महतो की जगह उनकी बेटी स्नेहा महतो को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। छठा सीट है मांडू विधानसभा सीट। इस सीट से तिवारी महतो आजसू के उम्मीदवार होंगे। यहाँ इनका मुख्य मुकाबला जेएमएम या कांग्रेस, दोनों में से किसी एक से हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में मांडू के सिटिंग विधायक जेपी पटेल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में इस बार मांडू सीट से कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इससे पहले यह सीट जेएमएम कोटे की थी, लेकिन यह लगभग तय हो गया कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है और कांग्रेस के टिकट से जेपी पटेल मांडू से उम्मीदवार होंगे। तो वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक जयराम महतो ने इस सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। 7वां सीट है जुगसलाई विधानसभा सीट। इस सीट से रामचंद्र सहीस आजसू की टिकट पर उम्मीदवार होंगे। पिछले 2019 के चुनाव में रामचंद्र सहीस तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ उनका मुख्य मुकाबला जेएमएम से होने वाला है और जेएमएम के टिकट पर इस बार फिर से मंगल कालिंदी की चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। 8वां सीट है पाकुड़ विधानसभा सीट। इस सीट से अजहर इस्लाम आजसू के उम्मीदवार होंगे, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए।
अकील अख्तर द्वारा इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने अजहर इस्लाम को सदस्यता दिलाई और उम्मीदवार भी बनाने वाली है। पर यहां उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम से होने वाला है। लेकिन सूत्रों से खबर यह भी है कि इस सीट से इस बार आलमगीर आलम की जगह उनके बेटे तनवीर आलम चुनाव लड़ सकते हैं। 9वां सीट है लोहरदग्गा विधानसभा सीट। इस सीट से लोहरदग्गा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत आजसू की उम्मीदवार हो सकती है। नीरू शांति भगत 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी और वह इस विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। इस बार उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है, जिसके टिकट पर सुखदेव भगत के पुत्र अभिनव सिद्धार्थ या रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ सकते हैं। 10वां और अंतिम सीट है मनोहरपुर विधानसभा सीट। इस सीट से बिरसा मुंडा आजसू के टिकट पर उम्मीदवार हो सकते हैं। बिरसा मुंडा पिछले बार 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां उनका मुख्य मुकाबला जेएमएम पार्टी से होने वाला है। मगर जोभा मांझी लोकसभा चुनाव जीतकर अब सांसद बन चुकी है। ऐसे में इस बार जेएमएम के टिकट पर उनके बेटे जगत मांझी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यह 10 सीटें थी जहां से आजसू चुनाव लड़ने वाली है और उनका मुकाबला किनके बीच होने वाला है यह हमने आपको बताया। इसी तरह और भी सीटों का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में यह भी कमेंट जरूर करें कि आजसू इन 10 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे। इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।